गुजरात के बारडोली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के तहत आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात की ओर से राष्ट्र को एक उपहार है, जिसके लिए पूरा देश सदैव गुजरात का ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक भव्य, गौरवशाली, समृद्ध, मजबूत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। इस पवित्र धरती पर गुजरात की बारडोली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कर्म भूमि है, नहाने का सौभाग्य मिला। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। ये वो धरती है जहां सन 1928 को, आज के दिन ही 12 जून को, बारडोली सत्याग्रह के लिए बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी और किसानों पर अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया था, 22% टैक्स की वृद्धि की थी, उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ा था। और यह खुशी की बात है कि बहनें आज बड़ी संख्या में आई है। उस बारडोली सत्याग्रह में भी बहनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बढ़ चढ़ के आगे रह के बहनों ने भाग लिया था और उनके कारण अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। और यहीं एक बहन ने सरदार की उपाधि, हमारे नेता, हमारे आदर्श, हमारे मार्गदर्शक, भारत को एक रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि से नवाजा था। ये वो पवित्र धरती है, सचमुच में मेरा रोम रोम पुलकित है। उनके चरणों में फिर प्रणाम। वैसे भूपेंद्र भाई, गुजरात से मेरा बड़ा रिश्ता है, क्योंकि भोपाल में मैं पढ़ने गया अपने गांव से, तो मेरा एडमिशन भोपाल में गुजराती समाज स्कूल में ही कराया गया, मारवाड़ी रोड भोपाल में। और दूसरी बात, नर्मदा जी जो गुजरात को भी पानी देती है, मेरे गांव बिल्कुल नीचे नर्मदा जी, ऊपर मेरा घर, तो नर्मदा मैया भी गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। और ताप्ती मैया भी दूर नहीं है, मूल तापी से ताप्ती निकलती मुल्ताई से, वो भी मेरे गांव के पास में ही है। और इसलिए वैसे तो हम सब भारत मां के लाल, लेकिन गुजरात से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूं दिल से। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। किसान बहनों और भाइयों, गुजरात ने अनेकों महापुरुष दिए। यहां संत, ऋषि, महर्षि, क्रांतिकारी और देश को दिशा देने वाले, दुनिया को दिशा देने वाले महापुरुष। एक महात्मा गांधी जी, जिन्हें सत्य अहिंसा के अस्त्र से अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर किया और दुनिया को नया रास्ता दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ना होते तो भारत का यह स्वरूप भी नहीं बचता। अगर आज भारत एक है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के कारण एक है। 550 से ज्यादा देशी रियासतों का विलय अगर करवाया तो सरदार साहब ने करवाया। नरेंद्र भाई मोदी, ऐसी देन है देश को गुजरात की, जिसके लिए सारा देश गुजरात का ऋणी रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। 11 साल में कितना बदल गया हिंदुस्तान। मैं मुख्यमंत्री 4 बार रहा हूं। पहले दुनिया के किसी देश में मुख्यमंत्री के नाते अगर जाते थे 14 के पहले, तो कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। इंडिया से आया है और आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। भारत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। 11 साल में पूरा देश बदल गया। एक नई राजनीतिक संस्कृति प्रधानमंत्री जी ने की। कोई भी क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, खेती का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, विज्ञान का हो, कृषि का हो, माताओं बहनों का सशक्तिकरण हो, नौजवानों को नए अवसर हो, किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाना हो, या गरीबों का कल्याण हो, अद्भुत काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। सचमुच में हम सौभाग्यशाली है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं और भारत निरंतर बढ़ रहा है। मैं आज उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज का विषय अभी केवल कृषि है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब मैं कृषि मंत्री बना
तो हमने पूसा में एक कार्यक्रम किया आईसीआर के अनुसंधान में, नए बीज बनाए थे कई। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इन बीजों को आप लोकार्पित कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने उस समय मुझसे कहा कि देखो भाई, इतने वैज्ञानिक अपने पास, वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी टीम, ये वैज्ञानिक लैब में रिसर्च करते हैं और किसान खेत में खेती करता है। ये लैब टू लैंड जुड़ते ही नहीं है। अगर वैज्ञानिक निकल के खेतों में, गांव में किसानों के बीच पहुंच जाए तो खेती में और चमत्कार हो सकता है। इसको हमने मंत्र माना और इसलिए हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत बिना खेती के नहीं बन सकता। हमने कहा विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, इसके लिए अभियान चलाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 18% से ज्यादा जीडीपी में कृषि का योगदान, और 50% को आज भी रोजगार देती है। खेती के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता।